जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग में लाखों का एरियर, और अगर एरियर लाखों में मिलेगा तो आप टैक्स के दायरे में भी आएंगे, टैक्स में फंसेंगे। और ऐसे में दोस्तों कैसे बचना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि सर आप 8वें वेतन आयोग पर लाखों की बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, ये पूरा लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक का मैंने यह पूरा चार्ट तैयार किया है दोस्तों। और ये इसमें जो है एरियर भी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 5,35,000 से लेकर के 74 लाख तक का एरियर मिलने वाला है 24 महीने में दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों, मैंने फिटमेंट फैक्टर भी ऐसा ही नहीं कि जो यूनियन मांग कर रही है कि 3.63 दे दिया, 4 पॉइंट इतना ही, बिल्कुल एवरेज रखा है दोस्तों 2.24 का फिटमेंट फैक्टर। तो जिनको दोस्तों वीडियो देखनी है एनालिसिस, क्योंकि मैं 2 चीज पर वीडियो बनाता हूं दोस्तों, या तो तथ्यों के आधार पर बनाता हूं, कोई सरकारी लेटर हो, कोई कुछ हो, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, या तो फिर विश्लेषण करके दोस्तों। ये कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, ये मेरा विश्लेषण ही है, ये एनालिसिस है मेरा। अभी तक 8वें वेतन आयोग ने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है कि फिटमेंट फैक्टर इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, या एरियर इतना मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर आपको विश्लेषण पसंद आता हो हमारा तो जरूर वीडियो में बने रहें, नहीं आता है तो आप क्विट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इस चार्ट के बारे में तो आपको पूरा बताऊंगा, आपको भी समझ में आएंगे कि आप कहां पर खड़े हैं और आपको कितना एरियर मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं इस चीज टॉपिक को लेकर के आया हूं। बिल्कुल दोस्तों, मनी कंट्रोल आपने सुना होगा, बिल्कुल फाइनेंशियल एक बड़ा वो जो है एक न्यूज, ई न्यूज है, जो भी आप देखते हैं इसमें, चाहे स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट, इसके पूरा इसके अंदर चलता रहता है। और इससे संबंधित, फाइनेंस से संबंधित सारी खबरें आपको इसमें मिलेंगी। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है 8वें वेतन आयोग के ऊपर कि 24 महीने का मोटा एरियर और छप्पर फाड़ सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की लग सकती है लॉटरी। और इसी के ऊपर दोस्तों इन्होंने ये चीज को मेंशन किया है दोस्तों इसमें कि जिस प्रकार से 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई थी, आपको पता है नवंबर में बिठाया गया था। तो उस समय जो है सरकार ने वेतन आयोग को समय दिया था 18 महीने का दोस्तों, 18 महीने का रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय दिया था। अब ऐसे में दोस्तों, अगर 18 महीने में वो करेंगे तो कम से कम आप लगा लीजिए कि 3-4 महीने हो सकता है सरकार भी, केंद्रीय कैबिनेट भी उसको मंजूरी देने में, जो भी उसमें अप्रूवल करना है, घटाना बढ़ाना है, तो उसको भी कम से कम 2-3 महीने उनको लगेंगे। फिर उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंट, उनको अगर लेटर जारी करते हैं पेंशन मंत्रालय या जो है डीओपीटी, तो उनको भी कुछ 2-3 महीने सारा कुछ करने में। तो कुल मिलाकर के, और जो पिछले वेतन आयोग है उनका भी रिकॉर्ड देख लीजिए कि कम से कम जो है 20 महीने, 22-24 महीने तो लग ही जाता है। और जब इसमें 18 महीने दिया तो 24 महीने लगा करके चल रहा हूं। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो यूनियन की मांग है वो 1.92 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको 2 साल का, मतलब 2 साल एक लमसम हो सकता है, उससे 2-3 महीने पहले मिल जाए या फिर और भी लेट मिले, वो तो आप बताएंगे, लेकिन मैंने 24 महीने का निकाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको एक मोटा एरियर मिलने जा रहा है, और मोटा एरियर दोस्तों यानी कि 20 से 24 महीने का आपको एरियर मिलेगा। तो ऐसे में कितना मिलेगा वो तो मैं आपको चार्ट की मदद से बताऊंगा। ऐसे में पड़ेगा दोस्तों आपको टैक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 5 लाख से 74 लाख तक का जो है आपको एरियर मिलने वाला है 2 साल का। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आपने किस प्रकार से टैक्स से बचना है, क्योंकि आपका एक ही फाइनेंशियल ईयर में वो आ जाएगा, सारा का सारा एक फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो दोस्तों टैक्स भी आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ेगा। लेकिन आपको इससे छूट देता है दोस्तों सेक्शन 89 का फर्स्ट, इसके तहत आपको टैक्स की छूट मिलती है। इस पर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि छूट आपने किस प्रकार से लेनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये चार्ट देखने की भी जिज्ञासा हो रही होगी कि आपने तो बताया नहीं, कैसे बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस चार्ट को समझ लीजिए, ये 8वें वेतन आयोग का सैलरी एवं 24 महीने के एरियर का अनुमान। ये देखिए अनुमान कह रहा हूं दोस्तों, ये कोई सरकारी वो नहीं है चार्ट, पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। तो इसको देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन ये अभी सरकारी नहीं है। इसमें दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने एक एवरेज फिटमेंट फैक्टर रखा है 2.24 का। न मैंने ज्यादा रखा है दोस्तों, न मैंने कम रखा है, लेकिन लमसम 2.24 का। आप चाहें तो इसको थोड़ा और कम भी 2.14, 2.8 भी कर सकते हैं, और कोई किसी को लगता है इससे ज्यादा देंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों,
ये जो अभी न्यूनतम बेसिक चल रही है दोस्तों 7वें वेतन आयोग में, लेवल 1 18,000 से लेकर के आप देख लें लेवल 2 3 4 5 6 से 18 लेवल तक का 2.5 लाख रुपए, ये सारा का सारा मैंने अभी जो आपको मिल रही है बेसिक वो किया है। इसके बाद 2026 से दोस्तों आपको पता है 60% का डीए आपको मिल रहा है। अब 60% का जनवरी से मिल रहा है दोस्तों, तो जुलाई से लगाइए आपके 63% हो जाना है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 3% बढ़ेगा दोस्तों, वो देख लेना अब जहां तक मुझे लगता है वो बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम जनवरी 27 से लें तो वहां पर भी 2-3% तो बढ़ेगा ही। फिर जनवरी 27 से जुलाई 27 का भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई 27 में भी 2-3% बढ़ेगा। तो ऑल एन एवरेज दोस्तों, अगर मैंने ऑल एन एवरेज लिया है 63.5% का, 63.5% का डीए लगाया है मैंने एवरेज के तौर पे कि भाई 63% अभी जनवरी 26 से तब तक का एवरेज, समझ गए ना आप, क्योंकि उनको मैंने एवरेज किया और 63.5% कर दिया, ठीक है, क्योंकि 67-68% तक जा रहा था 60 से लेकर के, तो ये मैंने एवरेज कर दिया। इस चीज को समझिए। तो ये इनको वर्तमान डीए कैलकुलेट करने के लिए हो गया दोस्तों कि आपका 11,400, अभी हालांकि आपको 11, अभी आपको 60 के हिसाब से मिल रहा है, ध्यान रखना, लेकिन मैंने एवरेज कर दिया लास्ट तक के लिए, ठीक है, 18 लेवल तक के लिए। आप इसको देख लेना, इस पर ये डीए मिल रहा है। अब 7वें वेतन आयोग की कुल सैलरी आपको दोस्तों ये प्लस डीए, इसमें एक और चीज मेंशन करूंगा दोस्तों, ये जो एरियर मैंने बताया ना और भी ज्यादा बढ़ सकता है, कैसे अभी सुनिए। ये प्लस ये अभी आपको मिल रही है दोस्तों सैलरी आपको इतना 7 सीपीसी के तहत, ठीक है ना, ये तो मिल रही। इसके अलावा मिल रहे हैं दोस्तों आपको अलाउंसेज। अलाउंसेज तो दोस्तों मैंने अभी काउंट ही नहीं किए हैं, तब जाकर के ये निकल रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। और अब हम 8वें वेतन आयोग में चलते हैं दोस्तों। अगर फिटमेंट फैक्टर होता है दोस्तों 2.24 का, 2.24 का फिटमेंट फैक्टर होता है, तो ये 18,000 गुणा गए दोस्तों 2.24, 40,320, और इसी प्रकार से सारे के सारे दोस्तों इन पे 2.24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी बेसिक हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में। अब इस बेसिक से दोस्तों जो आपको 7वें में कुल सैलरी मिल रही है ना, ये वाली डीए मिला करके इसको हम घटा देंगे। इसको हमने घटाया तो इसका जो मासिक अंतर है दोस्तों वो ये आया, ये देख रहे हैं आप 22,320, तो सबसे लेवल 1 में आ रहा है, बाकी आप इन लेवल के हिसाब से देख लीजिए। और लास्ट में दोस्तों जो लेवल 18 है वहां पर जो है 3,10,000 का प्रति महीने की सैलरी में आ रहा है अंतर। इसमें दो और अंतर आ रहा है दोस्तों, तो अगर हम इस पे 24 की गुणा करते हैं, यानी कि 24 महीने का एरियर लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर सरकार 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो उसको एरियर देना पड़ेगा। एरियर देना पड़ेगा तो दोस्तों 24 महीने का एरियर बनता है आपका लेवल 1 का, जो 18,000 से बढ़कर के 40,320 होगी, वो 5,35,680 की बनेगी। उसी प्रकार से आप देख लीजिए दोस्तों लेवल वाइज आपका कितना कितना एरियर बन रहा है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इससे आगे का तो बोल ही रहा हूं 8 लाख, और ये 74 लाख तक का। इसमें एक और चीज दोस्तों, अलाउंसेज। जी हाँ दोस्तों, अलाउंसेज भी आपको इनमें मिलते हैं अभी 29 कुछ अलाउंसेज। अब अलाउंसेज में भी वृद्धि होगी दोस्तों, तो अलाउंसेज से भी घटा लेना, तो ये आप खुद लगा लीजिए 5 लाख 6 लाख भी नहीं रह जाएगा, कुछ और भी शायद 1-2 लाख बढ़ने की उम्मीद है। और इसमें एक मैंने डीए भी काउंट नहीं किया। कौन सा वाला डीए दोस्तों? ये वाला तो मैंने काउंट कर दिया एवरेज 63.5 का, लेकिन जो 8वें वेतन आयोग में भी तो लगेगा भैया डीआर। चलो 0 से शुरू होगा, माना कि जनवरी 26 से 0 हुआ, लेकिन जुलाई से 1% 2% तो बढ़ेगा, 1% बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ेगा तो सही कुछ ना कुछ। उसके बाद जनवरी 27 से आपको डीए बढ़ेगा, जुलाई 27 से डीए बढ़ेगा, 1-2% भी बढ़ाएंगे तो फिर भी बढ़ेगा, लेकिन मैंने वो काउंट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसको काउंट कर दूंगा ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। आप तो बोलेंगे अरे यार ये तो फिर सपने ही दिखाने वाली बात हो गई, लेकिन सपने वाली बात नहीं। ये अगर मैंने इससे कैलकुलेट किया है 2.24 के फैक्टर से, हाँ अगर थोड़ा कम हो जाता है दोस्तों तो ये थोड़ा और कम भी हो जाएगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। अगर ज्यादा हो जाएगा, अगर आपको लगता है तो ये ज्यादा भी हो जाएगा। तो इन चीजों को लगा करके चलिए दोस्तों। अभी मैंने अलाउंस और डीए इसमें कैलकुलेट नहीं किए, फिर भी ये आ रहा है इतना, आपका देख लीजिए। अब इतना आएगा दोस्तों, अब देख लीजिए, इनको 74 लाख मिल रहा है, किसी को 10 लाख। और पे लेवल 5-6 में आते भी कौन है दोस्तों? अगर आर्मी के अंदर बात करें, पे लेवल 5 में हवलदार रैंक के आते हैं, पे लेवल 4 में नायक रैंक के आते हैं, पे 6 में जो है आपके नायब सूबेदार आ जाते हैं, यहाँ पर सूबेदार आ जाते हैं, ये सूबेदार मेजर SM, ये ऑनरी कैप्टन यहाँ पे तक आ जाते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, उनके तो 15-16 लाख तक का हिसाब किताब बैठ रहा है।
मतलब जो कैलकुलेशन बोल रहा है दोस्तों, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब गणना बोल रही है। अब ऐसे में आपको पता ही है जो इनकम टैक्स का लेवल है, जो इनकम टैक्स का वो है, तो आपको पता है 12,75,000 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी होगा तो टैक्स के दायरे में आप आते हैं, आप पे टैक्स लगेगा ही लगेगा दोस्तों। अब जब अगर आप उस दायरे में आपकी नहीं भी आ रहे होंगे कि भाई आपकी 10 लाख रुपए 1 साल की आ रही होगी टोटल मिला करके, और पता लग रहा है कि 6 लाख 8 लाख का आपको एरियर मिल गया, तो वो भैया 18 लाख पे पहुंच गई, तो आपका पहुंच गया ना 2-3 लाख 2-2.5 लाख का कम से कम आप टैक्स भरना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या है दोस्तों, इसका सिस्टम क्या है कि आपको क्या करना है, ये 89 सेक्शन के तहत दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 10E भरना पड़ेगा ITR भरते समय, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, अपने डिपार्टमेंट से एरियर शीट ले लेनी है आपने। चाहे आप पेंशनर भी हैं तो पेंशनर्स की तो आ जाएगी, उसमें स्पर्श वाले स्पर्श में आ जाएगी, लेकिन आप एरियर शीट उनसे मांग सकते हैं। दूसरा जो डिपार्टमेंट में उनको भी एरियर शीट मिल जाएगी कि भाई कौन कौन से साल का कितने महीने का लास्ट तक हमको कितना मिला है, ईयर वाइज मिल जाएगी, मंथ वाइज मिल जाएगी, जो भी मिलेगा। तो आपने फाइनेंशियल ईयर करना है 31 मार्च तक का, आपने भी क्या करना, आप तो उसको देंगे CA से करवाएंगे, ठीक है ना, तो उनको देंगे। और हालांकि अगर आपको एरियर शीट नहीं भी मिली ना, ईयर वाइज ब्रेकअप नहीं भी मिला डिपार्टमेंट से, तो इजीली आपका CA निकाल देगा। उसको आपने अपनी पहले की बेसिक बतानी है, DA तो उनको पता रहता ही है, बेसिक बतानी, और अब कितनी हो गई वो बतानी, वो निकाल देंगे अपना आप ही कि आपका एरियर इतना आया है उस फाइनेंशियल ईयर का। यानी कि अब 2 ही फाइनेंशियल ईयर होंगे, एक तो 26-27 का होगा और एक 27-28 वाले में आपको मिलेगा। तो इसमें आप टैक्स के लिए लायबल हो रहे होंगे दोस्तों 27-28 वाले में, क्योंकि ये मार्च 28 तक चलेगा। तो इस वाले में प्रोबेबली जो है 27 और 28 के बीच में आपको एरियर मिल ही जाएगा। तो ये अब ये सारा का सारा बोझ इसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ईयर वाइज निकालेंगे तो 26-27 का भी आपका हिसाब किताब आ रहा होगा, तो अलग अलग निकालेगा। उसमें क्या है, फॉर्म 10E भरा जाता है, CA भरेंगे जब ITR भरता है, तो वो इसको बाइफरकेट कर देंगे, कुछ इनकम जो है इस वाले में डाल देंगे, कुछ इसमें डाल देंगे। उससे आपकी इनकम क्या होगी दोस्तों, 1275 से कईयों की नीचे भी आ जाएगी, नीचे आएगी तो वो टैक्स उन पर लगेगा नहीं। हाँ, जिनके ऊपर रहेगी तो जो स्लैब हैं, जितने परसेंटेज हैं उनके हिसाब से तो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना, उसका तो उनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो फॉर्म 10E दोस्तों जरूर भरना पड़ेगा, वो तो वकील बता देंगे, मतलब वो CA बता देंगे जिनसे भी आप भराते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा निवेश और डिडक्शन को मैक्सिमाइज करें दोस्तों। इस वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आप 80C 80D और NPS जैसी स्कीमों में अधिकतम निवेश करके अपनी टैक्स लायबिलिटी घटा सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो न्यू टैक्स रिजीम है 80C वगैरह, इसमें तो आपको कुछ इसका बेनिफिट मिलता नहीं है, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है। फॉर्म 16 को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने फॉर्म 16 में सैलरी ब्रेकअप को अच्छे से चेक कर लेना, उसमें एरियर और राहत सही से दर्ज है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। तो यही था मेरा वीडियो का मकसद दोस्तों। अभी आपको बेसिकली ये बताना, मिलना तो आपको लाखों में ही है, और ये ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इतना मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से मैंने 2.24 फिटमेंट फैक्टर पे लगाया है दोस्तों, तो उस हिसाब से तो इतना मिलना ही चाहिए दोस्तों। भैया कुछ गणित भी तो होती है, कैलकुलेशन, आप बोलेंगे यार इतना कैसे अरे भैया तुम आप कर लीजिए यार, आप खुद भी ले लीजिए, आप एक्सेल शीट पे बनाइए, आपको खुद मिल जाएगा कि हाँ यार वाकई में इतना मिल रहा है और इससे इतना हो जाता है। क्योंकि कैलकुलेशन का हर चीज इमोशंस पे थोड़ी चलती है, थोड़ा बहुत इमोशन भी है दोस्तों, कैलकुलेशन भी तो है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती हुई तो इसको लगातार आप कर सकते हैं लाइक शेयर, क्योंकि हम देखिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जिनको सही लगे वो वीडियो देख लेना, जिनको जो नहीं चाहते विश्लेषण देखना वो आओ, क्योंकि जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको अच्छा लगता है जरूर लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, आप है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो करिए। तो वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद।